Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 10 स्वतंत्रता के बलिदानी वीर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में है ना, अनेक वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, है ना। पहले स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में किसका शासन था? पता है? अंग्रेजों का, है ना। तो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के नाम आज भी अमर है ना। देश की आजादी के लिए इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले इन वीर सेनानियों ने पूरे देश में आजादी हासिल करने का जोश भर दिया था। आजादी कब मिली हमें? 1947 में, है ना। ठीक है, तो आज हम इन वीरों को जानेंगे। चलो। मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। इसमें बसंती चोला शब्द देश के लिए बलिदान हो जाने का सूचक है। इसमें देश के लिए मर मिटने की भावना है ना। किसने कहा था ये, आपको पता है? यस, भगत सिंह ने, है ना। तो 1931 यानी 1931 में फरवरी और मार्च, इन दो बसंत के महीनों में, बसंत ऋतु होती है ना जब, देश की आजादी की बलिवेदी पर, बलिवेदी यानी बलिदान करने की जो जगह होती है वह, बलिवेदी पर फूल की तरह न्योछावर होने वाले आजादी के परवाने थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु। जहां पर उन्हें फांसी दी गई थी ना, उसको बोलते हैं बलिवेदी। अब भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने में, जहां गांधी जी के नेतृत्व में, नेतृत्व यानी मार्गदर्शन में, है ना, कांग्रेस के अहिंसावादी नेता जूझ रहे थे। गांधी जी का क्या नारा था? अहिंसा, है ना। तो वहां आजादी की खातिर उग्र तरीके, उग्र यानी तेज, उग्र तरीके अपनाकर क्रांतिकारी अपनी जानें कुर्बान करने को उतावले हो रहे थे। ये वे शहीद थे जिनके बलिदान से अंग्रेजों का शासन हिल उठा था और वहां देश के करोड़ों देशवासियों में चेतना पैदा हो गई थी। अंग्रेज लोग भी डर गए थे इनसे और देश के जो लोग थे उनमें जागरूकता आ गई थी। 1928 की बात है, 1928 की, कि देश के कुछ परवानों ने एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक संगठन बनाया था। अब दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडरों में, फिरोजशाह कोटला एक मैदान है, वहां पर खंडर हुए, तो वो खंडर में वो लोग एक बैठक बुलाते थे। बैठक यानी सभा बुलाते थे, मीटिंग रखते थे। चंद्रशेखर आजाद को इस एसोसिएशन का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। उनके प्रमुख जो नेता थे वो थे चंद्रशेखर आजाद।
और जो सुखदेव थे वो पंजाब के प्रमुख संगठनकर्ता थे और सभी प्रांतों के संगठनकर्ताओं में तालमेल बनाए रखने का काम भगत सिंह को सौंपा गया था। यानी सारे जो प्रांत थे उसके जितने भी संगठनकर्ता थे उनमें तालमेल यानी एकता है ना, एकता बनाए रखने का काम भगत सिंह को सौंपा गया था। अब क्रांतिकारियों ने तो अत्याचारी शासकों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की राह चुनी थी और सिर पर कफन बांधकर वो तो उसमें कूद पड़े थे। अब उन्हीं दिनों क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार है वो विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। क्रांतिकारी उन पर बम फेंकना चाहते थे, परंतु उनके पास धन का अभाव था, पैसे नहीं थे, इसलिए वे इस योजना को परिणाम नहीं दे पाए। उन्हें बम फेंकना था वहां पर वो इस योजना को परिणाम नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो बम बना नहीं पाए थे। परंतु वे लाहौर में काफी सक्रिय थे। जब साइमन कमीशन भारत आया, उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में जो अहिंसक प्रदर्शन हुआ उसे दबाने के लिए अंग्रेज शासकों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, है ना। अब इन लोगों ने तो अहिंसा का मार्ग अपनाया था, पर सामने वालों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, हिंसा का मार्ग अपनाया। और ये जो प्रदर्शनकारी थे वो निहत्थे थे। निहत्थे यानी बिना किसी हथियार के, है ना, क्योंकि ये तो सब अहिंसक थे। इन पर लाठियां बरसाई बेरहमी से। अब जिसकी चोट पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के सिर पर भी पड़ी और इसी चोट के कारण 17 नवंबर 1928 में उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय, है ना। अब ऐसे में क्रांतिकारी कैसे चुप बैठते अगर उनके एक नेता का ऐसा हाल हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, लाठियों का जवाब गोली और बम से दिया। परंतु लाठी चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट के धोखे में अंग्रेज डीएसपी जॉन शॉर्ट्स क्रांतिकारियों की गोली से मारा गया। गलती से जो जिसे मारने वाले थे तो दूसरा एक जेम्स स्कॉट के धोखे में जॉन सॉडर्स मारा गया। अब इस कांड में थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। और फिर इन्होंने दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका। क्यों फेंका था? सबको मारने के लिए नहीं फेंका था, पर अंग्रेज शासकों को दिल दहलाने के लिए, मतलब उन्हें डराने के लिए। और ये बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब ये दो कांड हो गए ना, एक तो वो मर गया अफसर और एक था असेंबली में बम फेंकना, जिनके कारण इन चारों पर क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। तो अकेले चंद्रशेखर आजाद ही ऐसे सेनानी थे जो अंग्रेज शासकों की पकड़ में नहीं आ सके, लेकिन अंग्रेज बुरी तरह से उनके पीछे पड़े हुए थे और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जासूसों की पलटन लगा रखी थी। पलटन यानी टोली, ग्रुप बना के रखा था। और पकड़ने वाले को इनाम भी देने वाले थे, क्योंकि इन सब कांड के सूत्रधार वही थे, है ना। सूत्रधार यानी कर्ता धर्ता।
अब चंद्रशेखर आजाद का तो यह प्रण था कि जीते जी वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। 27 फरवरी 1931 का दिन 1931 में सुबह का समय था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी के साथ योजना कर रहे थे। तब पुलिस ने आजाद को घेरकर उन पर एकाएक गोलियों की बौछार कर दी, है ना। एक भेदिये की सूचना से उन्हें पता चला था। भेदिये यानी जासूस की तरह, है ना, जासूस के। अब जासूस ने उनको सूचना दी थी, तो पुलिस ने उनको घेर लिया और गोलियां बरसाने लगे। गोलियों की बौछार हो गई और पहली गोली उनकी जांघ में लगी, यानी थाइज में। अब पलक झपकते ही उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और पुलिस पर वार करते रहे और आखिरी गोली उन्होंने अपने ऊपर चलाकर अपने को अंग्रेजों के हाथ जिंदा न आने का प्रण निभाया, क्योंकि उनको पकड़े जाने का डर नहीं था, पर वो उनके हाथ नहीं आना चाहते थे जिंदा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही गोली मार दी और 24 वर्ष की उम्र में ही वे सदा के लिए सो गए। कितने छोटे थे देखो, 24 इयर्स ओनली। अब भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी थे, उन पे तो मुकदमा चल रहा था ना, तो उनको तो सजा सुनाई गई थी और इस फैसले में चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। 7 क्रांतियों को काले पानी की सजा और 2 को कारावास। अब आजाद की शहादत यानी बलिदान, है ना, देशवासियों का तो खून खौलने लगा था और इससे बौखलाकर अंग्रेज सरकार ने कानून को ताक में रखकर निर्धारित तारीख से पहले ही चुपचाप तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, कानून को बताया नहीं, कानून को ताक में रखा, अंधेरे में रखा और जो डेट थी ना फांसी की, उससे पहले ही उनको तीनों को फांसी दे दी। तब वे केवल 24-25 वर्ष के थे तीनों। अब अंग्रेज शासकों ने एक और पागलपन कर दिया, है ना, और इन क्रांतिकारियों की लाशें भी उन्होंने उनके संबंधियों को नहीं दी, उनके रिश्तेदारों को उनकी बॉडी भी नहीं दी, बल्कि क्या किया, उनके लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और रावी नदी के किनारे मिट्टी का तेल छिड़कर फूंक दी। मतलब मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन रहता है ना, घासलेट बोलते हो आप, वो छिड़का और फिर उसे जला दिया पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके। और अगले दिन क्या हुआ, भारी संख्या में नगर वासियों ने पहुंचकर वहां पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनका दाह कर्म किया, यानी अग्नि संस्कार किया। इस खबर से पूरे देश में कोहराम मच गया था। हड़तालें हुई, सरकार थर्रा गई, यानी डर गई। अब यह दंगा जो था वो आपसी झगड़ा था, इसे शांत करना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से भारत की जनता के आक्रोश पर काबू पाया गया। आक्रोश यानी गुस्सा। ऐसे थे वे दिन जब देश के परवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी के लिए वर्षों संघर्ष किया, है ना, जेल काटी, लाठियां खाई, गोलियां खाई अथवा शहीद हो गए, है ना। बसंती चोला पहनकर गुनगुनाते मस्तों की टोली वास्तव में अपने पीछे अपनी अमर कथा कहती है
और अमर कहानियां छोड़ गई हैं। तो आज भी उनके गाने की कुछ पंक्तियां वातावरण में गूंज रही हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल यानी स्वतंत्रता सैनियों की भुजाओं में, हाथों में, आर्म्स में। सरफरोशी यानी जान देने को तैयार रहना। तमन्ना यानी इच्छा। तो सच तो यह है कि 15 अगस्त 1947 है ना, 1947 को हमें जो आजादी मिली है, उसमें इन जाबाज स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है ना। हम कहते हैं कि गांधी जी ने आजादी दिलाई। ठीक है, वो अपने तरीके से सही थे, उन्होंने अहिंसा का पालन किया, है ना, अहिंसा का सूत्र दिया हमें। पर असल में जो ये क्रांतिवीर हैं, है ना, क्रांतिकारी हैं, इन्होंने हमें आजादी दिलाई, है ना। तो इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी भूमिका जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, ओके, चैप्टर खत्म हो गया ना, समझ में आ गया ना सबको? ओके देन, बाय बाय।